नमस्कार जी, मेरा नाम सूरज है। वैसे तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, पर अपने पापा के जॉब के कारण मैं और मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे हिमाचल प्रदेश मानपुरा में आकर सेटल हो गई है। मेरे स्कूल का नाम पीएम श्री गवर्नमेंट उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। स्कूल मानपुरा है और मैं 7th ए क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ। मैं स्कूल में हर साल फर्स्ट या सेकंड आता हूँ। मैं स्कूल में होने वाले हर कंपटीशन में हिस्सा लेता हूँ, चाहे वो कोई सा भी कंपटीशन हो, जैसे कि क्राफ्ट एंड आर्ट्स एंड स्लोगन राइटिंग। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य कंसल है। मैं पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मानपुरा में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। यह विद्यालय हमारा 6ठी से 12वीं कक्षा तक है और पीएम श्री स्कूलों में इसका नाम है। इस विद्यालय में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम्स हैं और हमारा ये जो विद्यालय है ये जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में। हमारे इसी विद्यालय का 7वीं ए कक्षा का छात्र जो है सूरज उपाध्याय जो है वो उसका चयन हुआ है हेड राइटिंग कंपटीशन के लिए। तो मैं जो है इसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये बच्चा जो है हमारा बहुत अच्छा मेधावी और विद्यालय में जो है काफ़ी एक्टिविटीज़ में ये शामिल रहता है। मुझे बहुत इस बात की प्रसन्नता है कि उसने किसमें कितना है दम 4 राउंड क्लियर करके ये ग्रैंड फिनाले में पहुंचा है। मैं इस बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, प्रार्थना करता हूं भगवान से और आशीर्वाद देता हूं कि ये ग्रैंड फिनाले में भी जीत कर आए, हमारे विद्यालय के साथ साथ ये गांव का, इस समाज का और हमारे प्रदेश का जो है नाम वो ऊंचा करे। नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा है। मैं पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानपुरा में एज ए टीजीटी कार्यरत हूँ और 7th ए क्लास की यहाँ पे मैं इंचार्ज हूँ। मेरे पास सूरज उपाध्याय पढ़ता है और ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ऑलराउंडर स्टूडेंट है। पढ़ने के साथ साथ ये अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी क्लास का स्टूडेंट सूरज उपाध्याय किसमें कितना है दम राइटिंग कंपटीशन के पहले 4 चरण क्रॉस करके फाइनल में पहुंच गया है। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि सूरज फाइनल राउंड जो है वो जीत कर आए। हमारे स्कूल का, सभी टीचर्स का, अपने गांव का और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बच्चा सूरज जो है ये स्टूडेंट पढ़ने में बहुत ही
अच्छा है और बड़ा कंसंट्रेशन से जो है ये अपने क्लास अटेंड करता है। बाकी अदर एक्टिविटीज़ में भी ये पार्टिसिपेट करता है। इस राइटिंग कंपटीशन के अलावा ये डांसिंग, सिंगिंग और इंडोर आउटडोर गेम्स में भी जो है पार्टिसिपेट करता है। और मैं इसको हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो इसको, और आशा करती हूँ कि भविष्य इसका जो है वो उज्जवल रहे। थैंक यू। और मैं थैंक्स करता हूँ अपने मम्मी पापा का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज मेरे मम्मी पापा के कारण ही मैं फाइनल में पहुंचा हूं और मैं ये फाइनल जरूर जीत के दिखाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम कंचन देवी है। मैं बिहार के रहने वाली हूँ, पर मेरे हस्बैंड के जॉब के कारण हिमाचल प्रदेश में मानपुरा में शिफ्ट होना पड़ा। मेरे लड़के का नाम सूरज उपाध्याय है, जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है। पढ़ने लिखने के साथ मेरे बेटे का राइटिंग का भी बहुत शौक है। To open the door, Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey. Actually, with dust you could see the clear mark of every toe on the front part of its slippers. The marks of the two big toes were long and screwed. वो हमेशा अपने राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए और प्रैक्टिस करता रहता है। जब भी उसको स्कूल में जाते हैं तो उसके टीचर अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। कि मैम बोलती हैं कि वो पढ़ने लिखने में और हर कंपटीशन में भाग लेने में भी ठीक है। मेरे बेटे को नूडल्स ज़्यादा पसंद है, वो हमेशा ही मांगता है, पर हमें हफ्ते में 1-2 दिन ही बना कर देते हैं। तो घूमने का शौक है, उसको घूमने का बहुत शौक है। जब भी उसकी छुट्टियाँ पड़ती है तो वो बोलता है कि मम्मी यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उसको सबसे ज़्यादा अपने नाना नानी के घर पसंद है, वहाँ जाना और खेलना उसको अच्छा लगता है। वहाँ पे उसके और बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, जिनसे उसको लगाव ज़्यादा है। एक बार बचपन में इसने खुद ही रूम में बंद कर लिया था अपने आप को, पानी के साथ और निरमा के साथ मिलाकर खेल रहा था। उसके बबल्स बना रहे थे। उस टाइम तो हम बहुत डर गए थे कि उस टाइम पता नहीं वो क्या कर रहा है अंदर, और हमको तो डर लग रहा था। फिर उसके पापा ने उसको कुंडी खुलवाई किसी तरीके से। वो जब हम लोग नहीं होते हैं घर में, वो घर का सारा काम संभालता है, अपने भाई को भी संभालता है, पढ़ाता भी है। चिड़िया उड़, गाय उड़। आजा 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 आजा, आज तेरे को बहुत देर तक मारूंगा। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, गधा उड़। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, गाय उड़। और पूजा पाठ भी करता है। वो हर रोज सुबह उठकर मंदिर में पूजा करने जाता है और अपने भाई को भी साथ में लेके जाता है। उसको पढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पढ़ते पढ़ते खेलते भी हैं और खेलते खेलते आपस में लड़ाई भी कर लेते हैं। तुम मुझे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम सुनाओ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. वेरी गुड। से देख के रखी है तुम्हें ये पोएम। अच्छा तो मेरी बुक में है ही नहीं। चलो उठक बैठक करो वहाँ पे। ना तक 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठ जाओ। अगली बार ये पोएम याद होनी चाहिए। लेकिन फिर बाद में एक हो जाते हैं और ये लोग को आपसे प्यार बहुत अच्छा है। आपस में प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। जैसे कि मेरे बेटे ने किसमें कितना है दम कि 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच चुका है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि मेरा बेटा फाइनल राउंड भी जीत के आए, हमारे गांव का, हमारे शहर का, अपने स्कूल का और हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन करे। मेरे तो भगवान से यही दुआ है कि बस मेरा बेटा जीत के आए। मुझे 5th क्लास से अपनी राइटिंग पे फोकस हो गया था कि मैंने 5th क्लास में एक बार सर ने मुझसे कहा था कि सूरज
और दिन की तरह आज तेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो तू आगे भी ऐसे कर, तू अच्छी राइटिंग बना और आगे बढ़। मेरी राइटिंग बचपन से ही बहुत अच्छी थी। फिर एक दिन मेरे सर ने या मेरे फ्रेंड ने और मेरे टीचर्स वगैरह ने सबको मेरी राइटिंग बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि तू अपनी राइटिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर और आगे बढ़। जब भी मेरे स्कूल की छुट्टी होती है तो छुट्टियाँ पड़ती हैं, जब भी मेरे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो मेरे पापा मुझे अलग अलग जगह पर घुमाने लेके जाते हैं, जैसे खाटू श्याम, अयोध्या और भी बहुत सारी जगह पे मेरे पापा मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं। मुझे मंदिर में जाकर बहुत ही अच्छा लगा था और वहाँ का प्रसाद भी बहुत अच्छा था। मैंने राम मंदिर के जो राम जी की मूर्ति है वो भी बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही सुंदर थी, जिससे मेरा मन मोहित हो गया था। और खाटू श्याम में भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। खाटू श्याम जी की जो मूर्त थी वो भी बहुत ही सुंदर थी। उन्होंने भी मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, इसलिए मैंने अपने पापा से कहा कि जब भी मेरी छुट्टियां पड़ती हैं तब मुझे हर साल खाटू श्याम या फिर अयोध्या घुमाने ले जाया करें। मेरी फेवरेट डिश है शाही पनीर और चपातीज एंड मेरा फेवरेट फ्रूट है एप्पल और मेरे फेवरेट फास्ट फूड है बर्गर और मुझे बर्गर बहुत पसंद है। मैं हर हफ्ते में अपने पापा को 2-3 बार बोलता हूँ कि मुझे बर्गर ला के दो, पर पापा मुझे हफ्ते में सिर्फ एक बार ही बर्गर ला के देखते हैं। जब भी मुझे कहीं पे बर्गर की दुकान दिखती है तो मैं पापा को रोक देता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे बर्गर दिलाओ, मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे वो खाना है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, सुबह जल्दी उठकर ब्रश करता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ और मंदिर में पूजा करता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिरलोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत धामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निपार सुमति के संगी, कंचन वार केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, महावीर जब नाम सुनावे। उसके बाद मैं मम्मी की थोड़ी सी हेल्प भी कर देता हूँ। फिर मम्मी मुझे ब्रेकफास्ट बना के देती हैं और लंच देती हैं। इसके बाद मैं स्कूल चल जाता हूँ। स्कूल में मेरे फेवरेट मैम मिसेस अनुपमा मैम है। स्कूल में जाने के बाद हमारी प्रेयर भी होती है। स्कूल में कई बार मैं प्रेयर भी करवाता हूँ। उसके बाद हमारी क्लासेस लगती हैं, 4-5 क्लासेस लगने के बाद हमारा लंच ब्रेक हो जाता है। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील कुमार उपाध्याय है। मैं पीरो भोजपुर बिहार का रहने वाला हूँ। एक्चुअली हमारी जॉब ऐसी थी जो यहाँ मिली, तो हमने हिमाचल प्रदेश बद्दी के मानपुरा में सेटल हो गई और अपने बच्चों को शुरू से लेकर पढ़ाई यहीं कराने लगी, स्कूल वगैरह सब कुछ। जॉब यहीं लगी तो यहीं सेटल हो गए और यहीं काम हमारी ये गाड़ी का सामान बनता है, फोर्जिंग का काम होता है। हाँ, कार्स की, गाड़ी की, ये सब बड़े बड़े ट्रकों की पार्ट्स होते हैं वो सारे बनते हैं, उसी में हमने जॉब करते हैं, परिवार चलाते हैं। मेरे बेटे का नाम सूरज उपाध्याय है। पहले 5 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ चुका है, अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। वैसे पढ़ने में ठीक है, हमारे को भी अच्छा लगा। तो इसने कभी आया स्कूल से, एक दिन तो बोला कि KST वाले आए हैं तो इनको पढ़ने में थोड़ा बढ़िया है, तो मैं कहा कि चलो ठीक है, अब इनको गवर्नमेंट में डाल दिए। अब गवर्नमेंट में भी पढ़ रहे हैं, बढ़िया ट्यूशन भी लगा दिए हैं, इनकी पढ़ाई भी ठीक ठाक है और हमारे परिवार भी ठीक ठाक है, अपने चल रहे हैं यहाँ काम। खेलने कूदने में जी, इसको स्पोर्ट में जैसे कबड्डी हो गई, खेल हो गई, ये सब चीज़ में उनको ज़्यादा ध्यान है और ज़्यादातर कबड्डी में खेलते हैं ज़्यादा। कूद में इनको मन भी ज़्यादा लगता है, खेल कूद में इनको मन भी ज़्यादा लगता है और
कभी बद्दी चले जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ चले जाते हैं, तो कभी हमको ही ले जाना पड़ता है। अब जब भाग ले लिए तो ले जाना पड़ेगा। तो इस सब में दिलचस्पी इनका ज़्यादा है और लिखाई पढ़ाई में भी ठीक है, राइटिंग रूटिंग में भी बढ़िया है। तो मैं कहा चलो जहाँ तक तुम्हारी दिल करे वहाँ तक ले चलते हैं। और क्या अच्छी बात तो सर ये है ना कि पढ़ने में ठीक है। इन्होंने अभी तक अच्छी बात तो ये है कि ये पढ़ने में ठीक है। इनको मैंने शुरू से पढ़ा रहा हूँ, हमको पता है। और ये मतलब नर्सरी क्लास से लेकर 4-5 क्लास तक इन्होंने फर्स्ट सेकंड आई, अभी तक इन्होंने फर्स्ट सेकंड आती रही। इनकी ये चीज़ देख के हमको बहुत खुशी हुई, इसलिए हम इनके फर्स्ट सेकंड आते रहे, इनके लिए हम बहुत खुश रहते हैं। तो इनके मतलब द्वारा हम हमेशा हावी रहते हैं कि जो भी कार्य करेंगे इनके साथ हम देंगे। ये जैसे स्पोर्ट में जो है, कबड्डी में हो, कुछ भी हो, चाहे बॉल में हो गए, तो मेरे को बोलते हैं पापा हमको यहाँ जाना वहाँ जाना। कहा बेटा कोई बात नहीं, आप जाओ करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर जहाँ दिक्कत होगी हम लेके चलेंगे। और ये दोनों लड़के का मेरा ख्वाहिश है कि जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक हम पढ़ाएंगे और ये आगे बढ़ते रहें। मेरे लड़के के जो भी ख्वाहिश है मेरे से कहते रहते हैं और पढ़ने में भी ठीक है। और बोलते हैं कि आर्मी में बोलते हैं कि हमको ऑफिसर बनना है। तो मैं कहा कि कोई नहीं बेटा, जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम तुमको करेंगे सेटल। उसके बाद में भगवान ने चाहा तो तुम्हारी ऑफिसर बन जाओगे और अपना तजुर्बा दिखाओगे और गर्व होगा हमारे को कि हमारा बेटा पढ़ने में ठीक था तो आज यहाँ तक पहुँच गया। खाने पीने में तो ज़्यादातर बरगद बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि चाउमीन खिला दो, कभी बोलते हैं नूडल बना दो घर में, कभी बोलते हैं गोलगप्पा खिला दीजिए। वैसे खाने पीने में भी तो इनको दिलचस्पी ज़्यादा है, बाहर का सामान ज़्यादा खाते हैं। और घर में कभी पूड़ी बन गई या फिर सब्जी बन गई, कढ़ी इनको ज़्यादा पसंद है, कढ़ी के माहिर आदमी है। और फल फ्रूट में भी सेव हो गई, मैंगो हो गई, एप्पल हो गया, सब्जी खाते रहते हैं। खाने पीने में कोई कमी नहीं, जो बोलते हैं ले आके दे देते हैं। मेरे बेटे को राइटिंग का थोड़ा ज़्यादा मतलब वो लगा था हुआ, और इसे वह ड्राइंग भी करता है और डांस भी करता है, पर लेकिन इसको राइटिंग का ज़्यादा शौक है तो राइटिंग थोड़ा करता है सुबह शाम। तो उसकी राइटिंग भी ठीक है, यह होती है। तो आके घर में आधा 1 घंटा खेलने के बाद राइटिंग बेचारा करता है। और हम भी देखते हैं तो बोलते कोई नहीं बेटा तुम करो, जितना ही करोगे उतना ही अच्छा होगा। और ये करता है सुबह शाम, सुबह उठ भी जाता है और सुबह उठ के पहले काम कर लेगा, 1 पन्ना राइटिंग लिख लेंगे, उसके बाद मत्था टेकेंगे भगवान को, फिर नहा धोएंगे, फिर धूप बत्ती करके फिर ब्रेकफास्ट वगैरह लेके और करके स्कूल चले जाते हैं। नहीं, इनको तो शरारती करने में तो बहुत आगे हैं। वैसे मैंने एक बार, इनकी मदर नहीं थी, अपने मैके गई हुई थी, तो इनकी पेपर चल रहा था तो मैंने इनको रखा था अपने पास। इन्होंने एक्चुअली मेरे पास टीवी था तो टीवी खराब हो गई थी, मैंने मना करके गया था कि स्कूल से आना था, टीवी नहीं चलाना। इन्होंने टीवी चला दी और शॉर्ट सर्किट लग गई तो आग लग गई। तो वो तो बगल में पड़ोसी थे, उन्होंने बुझा दी और इनकी मतलब जान बच गई। शरारती तो बहुत है, पर जहाँ तक मना करते हैं लेकिन जिद्दी बहुत है, अपनी करते हैं, हमारी कम सुनते हैं। और जैसे कि किसमें है दम में भाग लिया, राइटिंग कंपटीशन में भाग लिया और 4 राउंड कर लिए उन्होंने। 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच चुके हैं। मैं भगवान से होकर प्रार्थना करता हूं कि फाइनल राउंड में जीत के आए, हमारा और स्कूल का और पूरे घर का और परिवार का नाम रोशन करे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं वो फाइनल भी जीत के आए, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने स्कूल का, हमारी पूरे परिवार का नाम रोशन करे। धन्यवाद। हम 4-5 दोस्त मिलकर लंच ब्रेक करते हैं और उसके बाद हमारी आधी छुट्टी खत्म हो जाती है, जिसके बाद 3 या 4 पीरियड के बाद हमारी छुट्टी भी हो जाती है। जिसके बाद मैं घर पे आता हूँ। घर पे आने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। फिर जब मैं रेस्ट कर लेता हूँ उसके बाद मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ। उसके बाद मैं बाहर खेलने जाता हूँ और खेल कर वापस आने के बाद मैं पढ़ाई करता हूँ और राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ और साथ ही साथ अपने छोटे भाई को भी पढ़ाता हूँ। और शाम को पूजा करके जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अपने मम्मी पापा की काम में हेल्प भी करता हूँ और उसके बाद मैं डिनर खा के सो जाता हूँ। एक दिन हमारे स्कूल में KKHD के टीम मेंबर आए। उन्होंने हमको बताया KKHD शो एक ऐसा मल्टी टैलेंट शो है जहाँ हर बच्चा अपना टैलेंट दिखा सकता है। तो मैंने KKHD में अपना राइटिंग में फॉर्म फिल किया। मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड बद्दी में हुआ और 3rd एंड 4th राउंड मेरा जीरकपुर में हुआ। ऐसे करके मैंने 4 राउंड क्लियर किए। अब मैं फाइनल में पहुंच चुका हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं फाइनल राउंड को जीत कर आऊँ और अपने पूरे परिवार का और अपने शहर का और अपने स्कूल का नाम रोशन करूँ।
मैं थैंक्स करता हूँ वरुण सर का और KKSD के पूरी टीम का, अपने टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKSD।